नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है ज्योतिष जिज्ञासा के इस अंक में। ये काफ़ी जल्दी हो रहा है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो पिछले में हमने बनाने का प्रयास किया, हाँ प्रयास ही कह सकते हैं, क्योंकि जब वो पूर्ण नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका पूर्ण प्रयास, क्योंकि जब तक नहीं ज़्यादा तो 3-4 प्रश्नों के भी उत्तर नहीं दिए जा सके तो उसको क्या कहेंगे। जो बाधा उपस्थित हुई तो इस कारण वो नहीं हो पाया, तो हम शुरू करेंगे। तो उपस्थित हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्योंकि जो ये डॉगी वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा इसका चलन हो गया है कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के बड़े अच्छे, काफ़ी ये बड़े क्यूट से लगते हैं, तो उनकी क्यूटनेस को देख करके बड़े लोग, लेकिन ये बात कहेंगे कि सावधान, उससे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूर्णतया सक्षम है नरक में पहुंचाने के लिए। लेकिन अब वही बात है, अब जो आदमी नहीं मान रहा है, बातें नहीं समझ रहा है, ये बार बार लाइट आती जाती रहती है, तो अभी चली गई थी, अभी आ गई, तो हमें लग नहीं रहा था कि आज भी ये काम हो पाएगा, लेकिन हमने कहा था कि बहुत जल्दी, अगले ही दिन, शीघ्र अतिशीघ्र कोशिश तो हमारी यही रहती है कि जो कार्यक्रम है, सारे प्रश्न हमने रखे सामने। तो ये बिल्कुल डॉगी की बात की हमने, पूर्णतया सक्षम है आपके लिए नरक के दर्शन करवाने के लिए। तो क्योंकि फिर से थोड़ा सा, अब जिसने वो नहीं देखा है, बाय चांस पहली बार क्लिक करके आ रहा है हमारे चैनल पे, तो उसको ये बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो डॉगी है, सबको पता है, वेरी ऑनेस्ट, डॉग इज़ वेरी ऑनेस्ट एनिमल। जैसे इससे लिखवाया जाता था, लिखवाया जाता है, तो उसमें पहली लाइन उसकी जो भी हो, लेकिन सेकंड लाइन तो यही होती है कि ऑनेस्ट होते हैं ये बहुत। तो ऑनेस्ट होने के कारण अगर ये मर रहे होंगे, कोई भी मर रहा होगा परिवार में आपके कोई भी, तो ये पहले आपके आगे खड़े हो जाएंगे। दर्शन करना चाहिए, कहा जाता है कि भगवान का, और मुख में तुलसी दल, जैसे किसी को बिल्कुल पता हो गया है कि मृत्यु का उसका समय बिल्कुल नज़दीक और नेड़े है, पास में आ चुका है, तो क्या करना होगा, गंगा जल ये करा जाता है, लेकिन ये आकर के ज़रूर खड़े होंगे और इनके दर्शन करोगे, है ना। तो इसको समझेंगे। और हम आपको एक प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लोग, जब कोई बात कहीं भी होती है, कोई बात होती है, वार्ता हो रही होती, वार्तालाप, तो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि जैसे नॉनवेज वगैरह क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसका हम आज आपको उत्तर ज़रूर बताएंगे। वैसे हम पहले भी बता चुके हैं, आप अगर चाहें तो आप पतन के कारण वाला जा करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको ये इसका समझ में आएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा। किसी पशु को मार के खा रहे हैं, पका के, और इसको आप उचित समझते हैं, एक बार ज़रा सोचिए, विचार करके देखिए, ये कौन सी तुच्छ, ये कैसी मानसिकता है, क्या है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, जैसे मालूम होता है हमारे बारे में कि पंडित है, ब्राह्मण, तो वो झूठ भी बोल डालते कि नहीं खाते, या पूरे साल में एक बार, तो एक बार भी क्यों, गलती एक बार करो या 4 बार करो, गलती तो सिर्फ गलती है। तो हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे
तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है, जूठा भोजन जो किसी ने खाया हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों? तो ऐसा खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम उत्तर देंगे। दर्शक ने कहा है, देखिए, जूठा भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति में, जिस व्यक्ति को आप अपना प्रेम और सौहार्द प्रदर्शित करने के लिए आप उसको उसका जूठा खाया हुआ खुद खा रहे हैं, दूसरे को खिला रहे हैं, ये सब कोई, ये क्या है? ये असभ्यता कह सकते हैं इसको। क्योंकि सभ्य इंसान तो बैठेगा या एक निवाला किसी को कभी खिला दिया या पहले या बाद में, लेकिन यहाँ जूठे की बात हो रही है, वो अलग बात है। पहले तो बात यह है कि जूठा तो कभी किसी का खाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये गांठ बांध लें, बिल्कुल मतलब पक्का समझ लें इस चीज़ को कि कभी जूठा भोजन जो है वो किसी का भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, समझने का अगर कोशिश करेंगे तब ना समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं आपको ये समझना अति आवश्यक है और परम आवश्यक है दर्शक। क्योंकि जब कोई भोजन कर रहा होता है तो एक तो कैसी मानसिकता में है, कैसी परिस्थिति में है, और यदि ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति है तो वो पूरी तरह से, देखिए, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है और पूरी तरह से पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता है और जूठा भोजन है तो वो कैसे लाभकारी हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति में कोई अच्छा गुण है इस जूठे भोजन में, क्योंकि नकारात्मकता मिल जाती है, जब नकारात्मक हो गया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव तो उसमें से, ऐसा नहीं है कि उस आदमी के अंदर कोई पॉजिटिव बात है नहीं, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव बात है वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके अंदर जितनी निगेटिव बातें हैं वो आप में समाहित होने का पूरा चांस बन जाएगा, पूरा मौका, बल्कि चांस क्या बन जाएगा, वो समाहित हो जाएंगी, ये कहा जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब हम समझा रहे हैं उस चीज़ को, तो हम इस तरह से आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस आदमी में कोई पॉजिटिव बात नहीं है, सिर्फ निगेटिव बात है। यहाँ बात ये नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आपका कोई मित्र है, बंधु है, तो ये तो पहली बात कोई मानेगा नहीं कि उसमें पॉजिटिव है कि उसमें निगेटिव है, लेकिन निगेटिविटी ही उस भोजन को, जूठे को, कितने तरह के, एक तो खाते ही कितने प्रकार के कीटाणु, अपना, यहाँ तक कि अपना भोजन भी जैसे कुछ खा लिया है, जूठा हो गया है, उसको भी कहा जाता है कि 3-4 घंटे के बाद उसको भी नहीं खाना चाहिए। बताइए, अपने ही खाने को मना जब किया जा रहा है तो किसी अन्य का, जो कोई अन्य ग्रहण किया हुआ है, अन्य ग्रहण के रखने की बात नहीं हो रही है, रख करके भी नहीं, वैसे भी साथ में नहीं खाना चाहिए। ये बातें समझने में यहाँ कोई वो नहीं है कि यहाँ पर ये बड़ी आप प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप खिला रहे हैं किसी को, ये नहीं होता इसमें। इससे निगेटिविटी बढ़ती जाती है। अच्छा तो आपके अंदर आएगा नहीं, एक तो आपके अंदर पहले से पॉजिटिव है या निगेटिव पता नहीं, देखिए अपना किसी को चलता है, कोई ना कोई ज़रूर होता है।
अब हम कितनी समस्या से जूझ रहे हैं, क्या हम झेल रहे हैं, या हमारे अंदर कितना पॉजिटिव, आप सबको पॉजिटिव दिख रहा है या निगेटिव भी हो सकता है। हम क्या टेंशन में, अब कोई छोटी छोटी सी बातें तो हमको लगता है क्या तुम फालतू की छोटी सी बातें लेकर के चले आ रहे, लगेगा तो ऐसे ही। अब हम उसको एकदम कह भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग तो इतनी, क्योंकि अब उसकी उम्र जो है उसके लिए वही उसकी छोटी है। जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी पढ़ाई की टेंशन है, तो उसके लिए वही उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन है। अब जो आदमी जो अपने रोटी और अपने खाने भोजन के लिए जो जूझ रहा है, अब उसकी कितनी बड़ी, अपने जीवन की जो जद्दोजहद में मसरूफ़ है, मशगूल हो गया है, तो वो क्या झेल रहा है। तो जिसको जैसी समस्या है उसके लिए वही बड़ी समस्या है। अब हम क्या झेल रहे हैं और कैसी, देखिए कई बार आपके लिए नहीं बन पाती वीडियो, क्योंकि शब्द चयन कैसा करना है, और अगर हम आपके किसी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और वो संतोषजनक नहीं उत्तर होता है या सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा है, तो क्या तात्पर्य हुआ बनाने का। क्योंकि जूठा भोजन नेगेटिविटी कैरी करता है, अगर शॉर्ट में कहेंगे तो ये कहा जाएगा। तो जूठे भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये कोई प्रेम मिलाप वाला यहाँ पर ये नहीं है कि खा लिया और इससे, वैसे भी उसकी जो लार कहा जाता है, जो मुंह में थूक आ जाता है, वो आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये तो एक तरीके से गंदगी वाला, एक तो बहुत गंदा चलन हो चुका है कि केक खाया, दूसरे को भी खिलाया, लगाया, लोगों को खाने नहीं मिल रहा है, अब लगा करके वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अन्न भी फिर श्राप देता है। जी हाँ, एक तो खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता अन्न देवता कही गई, इसको नहीं भी मालूम है तो भी अन्न देवता बोलता। कितने कितने व्याख्या है अन्न के विषय में। अन्य देवता जब कहे गए हैं तो कैसे उनको आप वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट कर रहे हो तो क्या वो आपको छोड़ देंगे, श्राप नहीं देंगे, उसका कण कण श्राप दे डालता है। जी हाँ, हमें लगता है इस क्वेश्चन को हमने, वैसे अब इसको और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और बहुत याद रखने की ज़रूरत है। किसी का भी जूठा नहीं खाना चाहिए। आपके कितने भी अच्छे दोस्त हों, मित्र हों, भाई बंधु, कोई भी XYZ, फिर से कहेंगे, रिपीट, आई रिपीट, कोई भी, मार्क माय वर्ड्स, इंग्लिश में बोल दिया, फिर से आपको बताएंगे कि कोई भी हो, किसी का भी जूठा कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी और भी एस्ट्रोलॉजर वगैरह देख रहे हैं, ज्योतिष को मानते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो हमें पता है कि मानते भी नहीं हैं, इस वजह से ही हमने और चैनल बनाने का मेरा क्या था, तो कारण ही यही था, क्योंकि बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हमें लगता है कि जागरूक तो होना चाहिए व्यक्ति को। अब हमसे जो हो पा रहा है हम तो अपने कर ही रहे हैं, अपने अनुसार, अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि गलत जगह पर आप पहुंचते हैं तो ये क्या है, जिम्मेदारी हमारी ये कैसे हो गई, चलिए इसका भी आपको कारण बताते हैं। इसलिए हो गई कि जब आप गलत जगह पहुंच रहे हैं, अब सही किसी को मालूम है, हमें सही मालूम है, और अगर हम सही नहीं आपको बता रहे हैं तो भी तो ये गलत बात है ना, इसलिए हमें बताना ज़रूरी है। और अन्य चैनल पर भी जा कर के मेहनत करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप नहीं यकीन है, अब हर एक को तो यकीन नहीं दिलवाया जा सकता ना, क्योंकि ठीक है कुछ लोग कुछ क्या, कौन पहुँच में है, सब कुछ है पहुँच में और कुछ भी नहीं है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न है 4 ग्रहों की युति के लिए। तो दूसरा प्रश्न है कार्यक्रम का ही, 4 ग्रह की युति को क्या कहते हैं, व इसका प्रभाव क्या होगा। आपने इसका फल नहीं बताया। ये रितेश शर्मा जी का प्रश्न है, अव्यांश। इन्होंने प्रश्न किया है 4 ग्रहों की युति पे, अर्थात ये प्रवज्जा योग और सन्यासी योग के विषय में है।
ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप अगर हमने फिर से उसको देखा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई वीडियो डाल दिया उसको हम एक भी बार ना देखें, देखते ज़रूर हैं उसको। पहले तो हम एक बार बनाते हैं और अपलोड करते हैं सीधे, तो इसलिए इतना समय क्योंकि उसमें जाएगा। एक बार हम बनाएंगे, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। वो वैसे इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है। प्रवज्जा योग की बात आप रितेश जी कर रहे हैं, तो हम आपको सिर्फ शर्मा जी यही बताएंगे कि आप उसको एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन आपने प्रश्न किया है तो हम आपका इसका उत्तर अवश्य देंगे, यथाशक्ति बताने की कोशिश आपको फिर से करेंगे। देखिए, 4 ग्रहों की युति है। अब सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वह ग्रह युति जो है वो कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन से स्थान पर कौन से ग्रह विराजित हैं, कहाँ पे विराजमान है वो। सबसे पहले तो ये देखना होगा। आपने फल की बात कही है तो ये सन्यासी योग भी कहलाता है। देखिए, सन्यास की ओर व्यक्ति कब अग्रसर होगा? जब उसको कहीं शांति और संतुष्टि का वातावरण उपलब्ध नहीं हो पा रहा होगा, तब ना वो उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास करेगा। जब उसको कोई दुख प्रदर्शित हो रहे होंगे, तब उसको लगेगा कि ये सब बेकार है और विरक्त होके सन्यासी बन जाना चाहिए, तब लगेगा। तो देखिए, अगर ये सूर्य के साथ में यदि कोई भी ग्रह, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं या नहीं देखे हैं तो हम आपको फिर से बता रहे हैं। वैसे हम ये चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं आपके हाथ लगा कि नहीं, यही प्रश्न आ जाता है। घूम फिर के प्रश्न वही आ जाता है कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ या नहीं। तो जो भी ग्रह के साथ सूर्य देव यदि बैठे हैं, अब उनके साथ आकर के कोई बैठेगा, वही चीज़ हो जाती है कि राजा अगर बैठा हुआ है, बाद में कोई और भी आके बैठ गया, तो राजा के आगे जैसे बहुत बड़ी लाइट जल रही है, इतनी छोटी सी लाइट जल जाएगी तो उसका क्या प्रभाव रह जाएगा, क्या फ़र्क रहेगा। लेकिन और भी तरह से देखना पड़ेगा। सिक्का है जैसे, तो सिक्का एक तरफ से कैसा होता है, दूसरी तरफ से कैसा होता है, कुछ भी आ सकता है जब उसको उछाला जाए। तो दोनों पहलू भी देखने पड़ते हैं। अब आपके में अगर बना है, पूछने का हमें जहाँ तक लग रहा है अंदाज़ा कि आपके में हो सकता है बना हो, या आप जानना चाहते हैं, आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, तो कहाँ पर बना है, कौन से स्थान में बना है, उससे संबंधित प्रभाव ही देखने को मिलेंगे। और एक बात, सबसे ज़रूरी बात तो ये है, सबसे आवश्यक, परम आवश्यक बात ये है कि ग्रहों की डिग्री कितनी है। देखिए, अगर सूर्य के साथ में शुक्र बैठ जाएगा तो सुखों में ऐसा नहीं होगा किंचित कोई हानि ही ना होगी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई हानि प्रदर्शित हो जाएगी। और कुछ लोगों का ये भी मतांतर है यहाँ पर कि अब चूँकि अब राजा के पास है, ठीक है, शत्रु के आचार्य हैं, तो उनको थोड़ा बहुत मानेंगे, ठीक है, इस तरह से भी समझना पड़ेगा ना, तो मानेंगे, ठीक है, लेकिन पूर्णतया डूब जाएंगे और उसका कोई फल नहीं मिलेगा। ये कैसे समझा जाएगा? डिग्री के अनुसार। अब डिग्री कितनी है? अगर बहुत बालक ग्रह है, कम डिग्री है उसमें, तो वो क्या फल दे पाएगा? छोटा बच्चा है, वो कितना काम कर सकता है? उससे आप कुछ काम करवाना चाहें, एक तो उसकी मर्जी पे है। अब वो छोटा बच्चा है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या कैसे करना है। अब उसके आगे वो छोटा बच्चा, मान लीजिए कोई है, उसके आगे सांप भी आ जाए तो उसको तो कुछ नहीं लगेगा, उसको तो वो भी खिलौना लगेगा। वो जा करके उल्टा उसको ही वो पकड़ लेगा, पकड़ के का उसको ऐसे हिलाने लगे, खेलने लगे। तो इस तरह से चीज़ों को समझना पड़ता है। और अगर ग्रह बड़ा है तो क्या हो जाएगा कि भाई हम तो अपना खुद पावरफुल हैं, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, खुद पावरफुल हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग ही डील करेंगे। होता है ना ऐसा, जब आदमी बहुत पावरफुल होता है, इसको ऐसे भी समझेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल उसका एक अलग होगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब पावरफुल होगा, जब जिसको अपनी कैपेसिटी, यहाँ पर कई सारे देखिए उदाहरण आते हैं, देखने मिलते हैं। कुछ लोग शुक्र बैठ जाए, कर्म स्थान पे जाके बहुत उसको अच्छा बताया करते हैं, खराब
देखिए ऐसा नहीं है कि वो कोई, क्योंकि दशा और महादशा कैसी चल रही है ये देखना यहाँ पे अनिवार्य है। लेकिन कुल मिला के अच्छा फल भी देखने को मिलता है और बहुत अच्छा योग बल्कि इसको माना जाता है। 4 ग्रह बढ़ जाते हैं, इसको चतुर्ग्रही योग कहा जाता है, प्रवज्जा योग के नाम से भी जाना जाता है और ये काफ़ी अच्छा सिद्ध हो सकता है। लेकिन फिर से वही बात है, कौन सा कितना प्रभाव देगा। और एक बात बताना यहाँ अनिवार्य है कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो ये वैसा हो जाएगा, राजा के साथ उसका बेटा बैठा हुआ है, तब क्या होगा, उस बच्चे को तो ज़रूर देखा जाएगा, अरे ये बच्चा बैठा है, ऐसे ऐसे समझेंगे इसको। तो ये अपनी वृद्धि कर लेता है, ये अपना पावर को नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि डिग्री के अनुसार अंश बल उसमें कितना है। अब जैसे वृद्ध है, यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन ही करना है तो उसको ये भी बता देते हैं आपको, और भी लोग हमारे कोई दर्शक देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम इन चीज़ों को, कि देखिए माइनर चीज़ें हैं, ये सब बातें आपको जल्दी खुद ही नहीं आचार्यों को पता होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, आता कुछ नहीं है, एक ही किताब पढ़ ले वही बात अभी कुछ कह देंगे तो गगरी दाना कहना नहीं चाहते, खैर आगे। तो ये हो जाता है कि एक ही किताब पढ़ के इतने अधिक अहंकार में ग्रसित हो चुके हैं, उनकी एक एक शब्द और वाणी से सिर्फ अहंकार का ही प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी कह डालते हैं, किसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क। अब जिसकी वाणी में ही कोई संयम ना रह गया तो आचार्य हैं। काफ़ी समझदार है वैसे दर्शक, अब जो नहीं है तो क्या कहा जाए, लेकिन जब यहाँ आ कर के कोई बता रहा है, अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही, एक तो और भी, वैसे हम इन चीज़ों को इतना वो नहीं समझते हैं, लेकिन हमें ये लगता है जिसका काम उसी को साझे। और भी कास्ट वाले बहुत लोग अब तो कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, जैसे लोग बोलते हैं ना एक्टिंग करते हैं, तो जिसके वो एक्टिंग इज़ इन माय ब्लड, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ इन माय ब्लड, ये कौन कह सकता है, कौन कह पाएगा, ये पंडित कह पाएंगे ना, ब्राह्मण कह पाएंगे, बाकी सारे भी अब तो कौन कौन सी कास्ट है पता भी नहीं है कि हाँ क्या, तमाम सारे। और उल्टा, क्योंकि जब सच्ची बात कहे दो ना तो कड़वी भी लगती है बहुत ज़्यादा, आता कुछ नहीं है, उल्टा प्रश्न आप पे उठा देंगे, अरे तुम तो छोटे सी हो, छोटी हो या छोटे हो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उतना ज़्यादा अभी हमें विवाद, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बचते हैं ऐसी बातों से, विवादास्पद बयान से, क्योंकि जब हमसे पहले भी पूछता था कोई भी प्रश्न तो हम कहते थे हाँ ठीक है, जो पूछना है पूछ लो, बता देंगे, अपने ही अनुसार बताएगा आदमी, कोई भी हो, यथाशक्ति आपकी शंका का समाधान जरूर करेंगे। तो हम बता रहे थे, अगर कोई बूढ़ा ग्रह, जैसे बुजुर्ग ग्रह भी होते हैं, मतलब बुजुर्ग ग्रह क्या, हाँ बुजुर्ग ग्रह इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि अब उनकी डिग्री इतनी बिल्कुल मृत अवस्था में पहुंच चुके हैं, अब वो पहुंच वहाँ गए हैं, तो जब ये वहाँ पहुंच गए हैं, अब कोई बुढ़ा आदमी है, उसका खुद का ही चलना मुश्किल है, अब उसको पता, ऐसा नहीं कि वो कोई फल ही नहीं देगा, कुछ तो फल देगा ज़रूर, तो अब उसको पता है कि भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा रास्ता है, तो वो बोलेगा, चिल्लाएगा, लेकिन वो कर क्या सकता है, तो उतना ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट नहीं कर सकता है। इसलिए ग्रहों की एक उचित डिग्री, अच्छी और सही डिग्री होना अनिवार्य है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है, हमें लग रहा है नितेश शर्मा जी, अब आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न या डाउट, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते तो अपना डेट टाइम बर्थ बताकर प्लेस कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। और आप एक बार प्रवज्जा योग वाला उसको फिर से ध्यान से सुनेंगे ना, तो उसमें ही हमने वैसे किया है, हो सकता है आपने थोड़ा सा ही देखा हो, ये हो सकता है, कोई बात नहीं, हमने आपका प्रश्न का समाधान कर दिया। अब एक प्रश्न है कि
अगला दर्शक का प्रश्न है कि गाय पालना अच्छा है, क्यों? ये कंचन मिश्रा का प्रश्न है ये, कि गाय पालना अच्छा कहा जाता है ये, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? गाय पालना सर्वोत्तम कहा जाता है। देखिए, और कोई भी, आज हम आपको एक बात बताएं, कोई भी पशु पक्षी पालना बिल्कुल सही नहीं माना जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक गाय और बफेलो, जी हाँ, काऊ और बफेलो, इनको आप रख सकते हैं। जिसमें से गाय की जब बात करी जाती है तो गाय के लिए क्या कहा गया है? गाय में कितने करोड़ देवता वास करते हैं? चलिए, यही प्रश्न है आपके लिए। तो करोड़ों देवताओं का वास उसमें माना गया है। 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गाय में, तो गौ ग्रास निकालना कितना ज़रूरी है। और अगर आपने कहीं, क्योंकि उनको पालन पोषण कहते हैं ना, हाथी पालना तो आसान है, उसको खिलाना मुश्किल है। तो गाय अगर पाल ली हैं तो उनको कैसे पर्याप्त भोजन, अच्छे से उनकी सेवा हो सके, कितना अच्छा देखिए माना जाता है। गौशाला रखना, उसका संचालन करना, ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है। तो ये पालना इसलिए अच्छा, इसी बहाने आप देवी देवता को भी एक ग्रास दे रहे हैं, उनको भोजन आप कराने का परम सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ जा रहा है। तो सर्वश्रेष्ठ कही गई। और हमारे कृष्ण भगवान गौ चराते थे, गाय चराने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वहाँ समझ लीजिए मक्खन दूध नदियाँ बहती थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और श्रेष्ठ माना, और इससे काफ़ी सारे, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। अभी बात कहेंगे तो बात आती है, देखिए, अब जिसके ये नहीं है, अब वो अगर कर रहा है तो ये हानि भी पहुंचा देती है। लेकिन वैसे यहाँ जब मुख्यतः मेन बात हो रही है कि क्यों पालना चाहिए, तो इसलिए पालना चाहिए, इसी बहाने देवी देवता की भी सेवा हो रही है, सेवा ससरका हो रही है। तो ये आपके प्रश्न का हुआ उत्तर। अब कि भाग्य में है, अगला प्रश्न है दर्शक का, तो कर्म क्यों करना? भाग्य में है तो कर्म क्यों करना है, ये प्रश्न है। देखिए, भाग्य में है, ठीक है, भाग्य में राम के सीता हैं, लेकिन हुआ क्या, सीता के साथ वन के लिए गए, फिर क्या हुआ, सीता का हरण हो गया वहाँ से, और फिर उनको कर्म करना पड़ा। मतलब सीता तो हैं वैसे, लेकिन कर्म करके ही वो प्राप्त वापस से हो पाएंगी ना। इसलिए कर्म अनिवार्य इसलिए है, ठीक है भाग्य में, आपके भाग्य में है, विधाता ने, ईश्वर ने आपको लिख दिया, प्रकृति प्रदत्त हो गया आपको, लेकिन आप भाई हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं और कुछ कार्य ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए कर्म तो अनिवार्य है, कर्म करने के बाद ही आपको प्राप्ति हो सकती है, प्राप्ति संभव है। अगर यही आदमी सोच के, हर आदमी सोच के यही बैठ जाए तो कभी कोई कर्म करेगा ही नहीं। अब शेर भी अपना काम ना करे तो भोजन, सोए हुए शेर के मुंह में भोजन आ जाएगा क्या? ये हम पहले भी बता चुके हैं, आज हमने फिर से कहा कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, जब वो प्रयास करता है तब उसको प्राप्त होता है। तो ये बात सब पर ही अनिवार्य रूप से लागू होती है।
जब व्यक्ति मेहनत से, परिश्रम से अपना कार्य संपूर्ण करता है, तभी उसको उसका खाली सोच मात्र से नहीं हो सकता ना प्राप्त, चाहे वो विद्यार्जन हो या धनार्जन या कोई भी ऐसा कार्य। तो इसलिए कर्म तो सर्वोपरि है ही, भाग्य होने के बाद भी कर्म आवश्यक है। क्योंकि अगर आप किसी जगह पर हैं, आपको जगह मिल गई, तो क्या ख़त्म बात वहीं से? वहाँ से ख़त्म कैसे? वहाँ से आपको फिर से कर्म सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से करने ही होंगे और आवश्यक है। फिर से रिपीट, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करेगा, हाँ, भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं है, लेकिन होता कई बार क्या है कि कर्म कब किया है और उसका फल कब मिलेगा या बाद में मिलेगा। एक तरह से थोड़ा सा गलत भी लग सकता है लोगों को, अरे गलत है ये, काफ़ी लोग बोलते। जब हम लोग पढ़ते थे क्लास में, एस्ट्रोलॉजी की क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो गलत है ना ये चीज़, ऐसे कहते थे लोग, क्योंकि भाई कर्म तब किया हुआ है, उस टाइम तो वो चीज़ मिली नहीं, बाद में मिल रहा, तो इस तरह से अगर सोचते हैं। कभी कई बार ये भी कहा जाता है भगवान घर देर है अंधेर नहीं। तो अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने आपको बताया, तो अगला प्रश्न, दर्शक का है कि व्रत कैसे रखना चाहिए। तो व्रत कैसे रखना चाहिए, मतलब पहले मान लेना चाहिए कि हम इतने व्रत रखेंगे, या पहले व्रत रख लेना चाहिए तब कहना चाहिए। तो एक दर्शक को कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, तो हम आपको बताएंगे सबसे पहले व्रत का अर्थ। देखिए, व्रत का अर्थ क्या होता है? उपवास। उपवास का मतलब क्या है? उप और वास दो शब्दों से मिल के बना है ये। इसका मतलब होता है ईश्वर के समीप वास करना। लेकिन प्रश्न ये है कि मान के देखिए, जिस दिन आपको, पहले आपको स्वयं ही संकल्प, तो क्योंकि आपको स्वयं लेना पड़ेगा, संकल्प स्वयं सिद्ध, अपने आप से आपको पहले तय करना पड़ेगा कि ये वाला व्रत हमको रखना है। शुक्रवार का व्रत है या गुरुवार या सोमवार, जो भी है वो व्रत हमको ये रखना है। तो जिस दिन आप व्रत रहेंगे उस दिन ही आप प्रार्थना करेंगे। या लोग ये कहते हैं ना कि हमने पहले बोल दिया ये हो जाए तब हम 16 व्रत रखेंगे, मतलब तुम भगवान से पहले कह रहे हो, कर्म तो तुमने मतलब किया ही नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, पहले जो हमने जवाब आपको दिया है उससे भी अगर आप रिलेट करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि पहले मतलब मेरा काम हो जाए तब हम ये इनाम देंगे आपको, वही वाली बात हो गई ना। तो भगवान से इस तरह से कैसे बात कर सकते हो? तो जिस दिन पहला व्रत रखेंगे उस दिन ही आप, ये हमने बता भी दिया था थोड़ा, लेकिन फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस दिन ही आप व्रत रखेंगे और उस दिन ही भगवान के समक्ष आप इसका निर्णय उनको, मतलब अपनी प्रार्थना, अपना निर्णय तो क्योंकि आप ले ही चुके हैं कि हमें भाई ये 16 व्रत या 21 व्रत, जैसे भी जो भी आपने माना है, 11, 9 भी रहते हैं कुछ लोग, अलग अलग तरह से, अब जिसकी जैसी श्रद्धा, वही वाली बात है, जिसको जैसा लगता है वो वैसे ही करता है। और सबसे ज़रूरी है व्रत के लिए स्वस्थ होना, कि आप स्वस्थ हैं तब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। तो व्रत का देखिए अर्थ क्या होता है। व्रत को तो लोग ने फैशन जैसा भी बना लिया है। जी हाँ, फैशन। देखिए, क्योंकि जबान पे लगाम होने का अर्थ होता है व्रत। आप सुस्वादु भोजन कर रहे हैं, आलू भी खा रहे हैं, राम रस नमक को कहा गया, चलिए सेंधा नमक खा रहे हो, सेंधा नमक भी खा रहे हैं, इसके साथ नींबू और दही, धनिया, मिर्चा, इतना सुस्वादु भोजन कर रहे हैं। हाँ, भोजन खाली शब्द नहीं, उसके साथ
ऐड कर रखा है। फल भी आप खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, अंगूर भी खा रहे हैं, केले भी खा रहे हैं, मेवे भी खा रहे हैं, हर तरह के पकवान नित्य बना बना के खा रहे हैं, पूड़ी भी खा रहे हैं, कचौड़ी। तो कचौड़ी का मतलब क्या हुआ? पूड़ी देसी घी में बढ़िया। तो जबान का जब आपने टेस्ट ही, बहुत सारे लोग हो सकता है बात से, खैर हम फिक्र करेंगे, हम बात बताएंगे, सत्य कड़वा ही होता है मीठ। तो इतना सुस्वाद भोजन, अब सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, इतने सारे मखाने, काजू, बादाम, मूंगफली, कुछ भी तो शेष नहीं बच रहा है। खाली एक चीज़ को छोड़ रखा है, गेहूं का आटा की रोटी, पराठा, इन शॉर्ट सिर्फ गेहूं का आटा। इतने पकवान व्यंजन खाने के बाद आप अपने आप को कह रहे हैं कि आप व्रत हैं। कैसे उचित है ये? सिंघाड़े का आटा, उसमें नमक मिर्च डाला, धनिया और आलू, और उसकी ऐसी गोल अच्छी सी पूड़ी, उसको तला देसी घी में। सुस्वाद भोजन कहते हैं इसे, सुस्वाद, बढ़िया टेस्ट। हो सकता है मुंह सुन के ही पानी भी आ सकता क्या आ गया कहीं, है ना? तो ये विचार, ये उचित है? किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को या सर्वशक्तिमान भगवान ईश्वर, उस ईश्वर को बहलाने का प्रयास? इसीलिए हमारे विरुद्ध में लगता आ जाते लोग, हम बोल देते हैं सच, क्योंकि हमें पता है, बट कहना अनिवार्य है। अब कोई नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा, हर एक को, भाई हमें तो गुड बुक्स में रहना। कोई भी जब नहीं कहेगा तो कहेगा कौन? देखिए, सबसे बड़ा पाप क्या कहेंगे लोग, और सबसे बड़ा पाप समय पर क्रोध न करना और समय पर क्रोध करना। रावण के ऊपर जटायु ने क्रोध किया, समय पे किया। ताकत थी क्या उसकी? कोई ताकत नहीं थी। क्या उसको नहीं पता था? हर आदमी को देखिए पता होता है हमारे पास कितना ताकत है और हम कैसे हैं, बट वही चीज़ है, हर आदमी ना रियलाइज़ नहीं करता, या रियलाइज़ होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सारी बातें हैं। तो हमने आपको बताया व्रत का अर्थ। व्रत का अर्थ होता है, सबसे बड़ी बात तो ज़बान के नियंत्रण के लिए ही। हम तो बल्कि यहाँ तक कहते हैं, जो लोग नमक खाते हैं तो एक समय नमक खाएं। ये नहीं हो पा रहा है, बल्कि व्रत वो कहेंगे यहाँ पर, उसको व्रत कहेंगे कि आप 2 पराठे या 3 हम कहते हैं, या हम कहते पेट भर, यानी 4 या 5 भी पराठे आप जब केवल आलू के साथ, यहाँ तक कहेंगे। चलिए उसमें आप ऐड कर लीजिए राम रस। जब राम रस ले रहे हैं, देखिए दिखता नहीं है नमक कभी, लेकिन कितना स्वाद होता है। अगर वो भोजन से गायब हो जाए तो क्या स्वाद विहीन नहीं हो जाएगा भोजन? बिल्कुल स्वाद विहीन हो जाएगा। और ज़बान पे टेस्ट के नियंत्रण के लिए व्रत होती है, ना कि टेस्ट फुल आप सारे, और साथ में पेड़ा, बर्फ़ी, सारे आप दूध दही, सारे मिष्ठान आप फुल ऑन एंजॉय पे हो, और किसको गुमराह कर रहे हो? किसे गुमराह कर रहे हो? कुछ क्या कहा जाए, ऐसे लोग, बहुत लोग हैं ऐसे। यहाँ एक आध की बात नहीं है, बहुत लोग हैं। थाली तो ऐसी सजी होगी कि 56, जब मतलब बोला जाता है ना, कई बार होते भी हैं 56 प्रकार के व्यंजन। तो 56 प्रकार के व्यंजन जो होते हैं तो वो बनाए जाते हैं 56। तो इस तरह की बातें इस तरह की सामने आती रहती हैं। समझना तो आपको स्वयं ही होगा ना, तो स्वयं विचार कीजिए ना। हम आपको बताएंगे कि ये जो लोग नॉनवेज, इसके बारे में देखिए, इसको क्यों गलत कहा गया, इसका कारण आज हम आपको
हमें लगा नहीं था कि इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, लेकिन अब लगे हाथ लग रहा है कि इसको बता ही दें, क्योंकि बात अगर निकल गई तो आई गई हो जाएगी और रह जाएगी। क्यों नहीं खाना चाहिए? तो बहुत सारे जो आचार्य रहे हैं हमारे इतने बड़े, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते यहाँ पर कि नाम यूज़ करके बाद में बताएंगे कभी फिर से। बहुत देखिए संकीर्ण मानसिकता होती है लोगों की। कुछ लोग देखिए कुतर्क पे आमादा हो जाते हैं और क्या कहें। अब देखिए हमें एक बात और ध्यान आई साथ में, हमारा हनुमान बाहु का है जो हमने बनाया है छोटा सा, उसमें पैसा तो उसमें 1 रुपया कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन उससे भी इतनी जलन है। उसको ये मान के चलिए 6 लोगों ने, 5 और 1 6, मतलब आधा दर्जन लोगों ने उसको डिसलाइक किया है। बताइए उसमें ऐसी कौन सी बात कह दी गई है जो आपको डिसलाइक हो रहा है, जो आपको नापसंद आई? न जाने भगवान का नाम नहीं पसंद है कि हनुमान भगवान उन्हें बजरंग बली उनके फेवरेट नहीं है, इस वजह से डिसलाइक किया है, या ऐसी कौन सी, ये क्या, ये संकीर्ण मानसिकता। इसीलिए हमने कहा ना संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है ये। मतलब भगवान भी नहीं पसंद आ रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच है? कुछ लोग अपना क्रोध खुद को नहीं करेक्ट करेंगे, वो अपने क्रोध का प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी, ये तुच्छ मानसिकता है। और ऐसे लोगों से ये, इनसे वही साधु बिच्छू वाली बात हो जाएगी। इनसे क्या हमें कोई फ़र्क पड़ जाएगा? जब आधा दर्जन ने हमें डिसलाइक किया, चलिए अच्छी बात, हम तो ये कहेंगे आप रिएक्ट तो करके गए। रिएक्शन वहाँ 100 लोगों का लगभग, अब 90 लोग जो लाइक किए हैं हम तो उनको ही देखेंगे ना। लेकिन ये अपना ओछापन प्रदर्शित करने के लिए ऐसे घटिया किस्म के लोगों की हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हमारे यहाँ पर आकर के ये फालतूगिरी ना फैलाएं। ये फालतू के कमेंट तो किसी ने नहीं किया, इतनी तो दम नहीं होगी, और हो गई तो अपना हाथ टूटने का भी जिम्मेदार, क्योंकि वो किसका नाम लिया जा रहा है वहाँ पे। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, हनुमान बाहुक में ये कर रहे हैं, बताइए। ठीक है, हम वही कहेंगे जिसकी जैसी भावना, अपनी ही भावनाओं, अपनी गंदी तुच्छ भावनाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आके। मेरे चैनल पे आके गंद फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें घटिया लोगों की बिल्कुल कोई ज़रूरत है नहीं। और हम खुद ही, अब तो लगता है यहाँ से करना चाहिए, कुछ बैन कर देना चाहिए। पर करते रहो क्या, हम तो यही कहेंगे ना, उसमें भी पॉजिटिव पक्ष देख रहे हैं कि आप रिएक्ट तो करके गए, अच्छी बात है। क्योंकि आप थोड़ी ये तय करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, कोई और कैसे तय कर सकता है। हाँ, हम बात कर रहे थे नॉनवेज की। देखिए क्यों नहीं खाना चाहिए। अब देखिए, जब देखिए कोई मरता है ना तो उसको पता रहता है। तो जब किसी की पशु को जब ये पकड़ते हैं, जानवरों को मारने के लिए ले जाते हैं, तो वो उस समय समझ लीजिए वो जानते हैं ये बात कि इनको मारने के लिए ही ले जाया जा रहा है, और वो ऐसे दुबक के एकदम शांत होकर बैठे। कभी आपने देखा है जिस समय इनको मारने के लिए ले जाते हैं? और जीव हत्या तो वैसे भी पाप है, तो कौन कौन से तर्क, लेकिन वही चीज़ है। अब जिसका विनाशकाल विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहा गया है ना, बुद्धि भी वैसी उसकी उल्टा काम करना शुरू कर देती है। तो जिस समय उनको ले जाते हैं, वो लोग जानते हैं वो कितनी दुखित अवस्था में होते हैं, उनके जो श्राप निकल रहे होते हैं उनके अंदर से, कि जो जो मार करके खाएगा उसके साथ समझ लीजिए उसको इसका दंड जरूर मिले। वो इस तरीके के और दुखी अवस्था में होते हैं। अब कोई दुखी है, त्रस्त है, पता नहीं उसको, किसी बच्चे को जैसे ले जा कर के माँ बाप से अलग किया गया, या बाप को ले जाया गया, या माँ को ले जाएगा, तो उनके जो लोग उनके बिछोह में जब वो दूर हुए तो वो कौन सी अवस्था में है, उनकी मानसिकता उस समय कितनी कैसी हो रही है, और कितनी कुत्सित और कितनी दुष्ट घृणित मानसिकता का व्यक्ति होगा जो उस दुखी पशु को, जो इतना दुखी है, उसको एक तो मार दिया, ऊपर से उसकी लाश को भी ना छोड़ा और उसको पका डाला, उसको नमक मिर्च डाल करके उसको वो स्वादिष्ट व्यंजन की तरह जो एंजॉय कर रहा है, तो वो अपने कैसे तैयार कर रहा है, कौन से कर्म कर रहा है। अब ये सोचिए
जब वो ऐसी दुखित अवस्था में है और उसको मारा, ठीक, उसको मार भी दिया। एक तो उसको मालूम है कि उसको मारा जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहा जाए। उसको मारा और उसके बाद उसको, आप उसको खा रहे हैं, जो खाता है उसे, उसको ये बता रहे हैं, उसको खा रहे हो और खुश भी हो रहे हो साथ में, तो वाकई में तुम खुश हो पाओगे? वो अंदर जा कर के कितनी निगेटिव वो चीज़ है, इसको समझो। निगेटिविटी से भरा हुआ वो पशु, कितनी निगेटिविटी है, इसको आप रिलेट करके ज़रा देखिए तो हमें लगता है क्लियर हो जाएगा यहीं से। इतनी निगेटिव को आप अंदर डाल रहे हो और अपने लिए अच्छा अच्छा सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच भी बल्कि कहाँ रहे हो, सोच ही रहे हो तो ऐसा कुकर्म करो क्यों? हाँ, ये कुकर्म ही तो कहा जाएगा, कुकर्म ही। और ऐसा ना सोचिए, ठीक है, पहले खा लिया, जब से तौबा कर लो। हमारा अभी आज हाथ लगेगा आपका वीडियो, अभी आज तो अभी बन रहा है, अभी अपलोड करेंगे। सोचिए कितनी मेहनत का काम है ये, पर कर रहा है ना आपके लिए, तो आप अपने लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? इतना सा भी नहीं। समझें आप ये आप स्वयं समझें। इतनी निगेटिविटी से भरा हुआ, और उसको समझ रहे हैं ना, उसको खा के अंदर, अपने शरीर के अंदर, पेट में कितनी निगेटिव है। अब वो अकेला निगेटिव नहीं कर रहा है, उसको तो मार के खा लिया, उसके जो पीछे बचे हुए भाई बंधु हैं वो भी उनको भी खाने को तैयार, तो वो भी आने को भी तैयार हैं, और वो भी कोस रहे हैं। तो श्राप भी तो एकत्र कर रहे हो साथ में, उसको खा भी रहे हो, अपना निगेटिव कर भी रहे हो। बहुत फिर जब कुछ होता है तो क्या कहते हैं, क्या हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा क्यों हो गया भगवान? अरे भगवान ने किया, ये खुद कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। लेकिन कहते ना, पापी से कहते करो पाप और पाप करो। आपको एक और उदाहरण बताते हैं। यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन किया, अब इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लेन करें, इतना हमें लगता है पर्याप्त है। जिसको समझना है वो समझ लेगा, इसके बाद भी नहीं समझना तो फिर करो अपना, क्योंकि हमें जितना मेरा फ़र्ज़ है वो हम कर रहे हैं, और हमने कर दिया, हमें लग रहा है। हाँ, तो कृष्ण भगवान ने शिशुपाल से कहा, क्या कहा? 100 पाप तुम कर सकते हो, लेकिन जिस दिन 100वां हुआ उस दिन बस देख लेना तुम। तो क्या कहता था शिशुपाल? नहीं डरते तुमसे, तुम्हारी इन गीदड़ धमकियों से, कोरी गप है, धमकी है। तो जब उसने पाप किए, क्या हुआ फिर? 100वां पाप किया, 100वें पाप के साथ ही उसका सुदर्शन चक्र से वध कर दिया भगवान ने। तो बस हो गया ना, इतना तुम्हें दे दिया, इतना समय तुम्हें दिया, पर्याप्त। लेकिन सुधरेगा कैसे? पापी तो पाप ही करेगा ना, वो जाएगा नहीं, उसको पसंद आएगी नहीं। अब हमें डिसलाइक करके जाने का क्या मतलब? ऐसे करते नहीं हैं लोग, हमने देखा कि एक आध किए भी हैं लोगों ने, तो वो वापस भी कर लिए। वैसे लाइफ में भी ऐसा हो जाता है कई बार। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने आप को आदमी स्वस्थ रखे, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जैसे शिशुपाल को जैसे मिला 100 पापों के बाद, बस उतनी ही देर आदमी समझे कि हम बचे हैं। कोई भी हो, वो जो भी पाप में लिप्त है और अपने को बड़ा सोच रहा है, धन्ना सेठ या कोई भी हो सकता है ये, तो क्योंकि 100वें के बाद ही उनका सुदर्शन चक्र चल जाता है, चल जाएगा। तो अब हम यही बताएंगे आपको। आज हमने आपको सारे प्रश्नों के, दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए। और एक बात आपको और, ज्ञान की बातें अच्छा है, आपसे भी हमें कुछ ना कुछ आप बातें निकाल कर प्रश्न लाते हैं। ऐसे भी काफ़ी सारे दर्शकों के प्रश्न भी शेष बचे हैं, उसके लिए हम अगले अंक में उनका, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उत्तर सबको प्राप्त होंगे। आपकी समस्या का, शंका का समाधान ये कह सकते हैं अवश्य होगा। और बहुत अच्छी बात है, जितना आपके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं आप, ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो पहला सुख निरोगी काया। क्या कहा गया? पहला सुख निर्मल हो काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, यानी पुत्र जिसका आज्ञाकारी है। पंचम सुख स्वदेश में वासा। क्यों कहा गया स्वदेश में वासा? अब देखिए, लोग परदेश को बड़ा अच्छा समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमने फिर से आपको बता दिया, अब कहेंगे हर बात पे हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं। अब देखिए, भेजा तो बल्कि राम जी को स्वदेश से बाहर विदेश में ही तो गया था, लेकिन उसको कितना गलत और बुरा माना गया। तो यानी कि परदेश में वास को सही नहीं समझते हैं। जब ऐसा संबंध बनता है ग्रहों का, तभी तो कोई जा पाता है विदेश। उसको अब देखिए अच्छा समझा जाता है। ऐसे तो मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा जाओ 10, 12, 14 वर्ष जाओ, आराम से घूम के आओ। एक तरह से तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन है क्या ये? जब उनको भेजा गया तो इसको वनवास कहा जा रहा है, तो इस तरह से समझना होगा। इसलिए इसको सुख कहा गया है अपने देश में रहना। लेकिन यहाँ पर अब स्थितियाँ जो है बदल चुकी हैं, तो कुछ के लिए अच्छा है और कुछ के लिए बुरा है, तो ये उसमें नो मैटर। लेकिन कहा देखिए क्या गया है, बात यहाँ ये हो रही है। स्वदेश निवास। छठा सुख राजोपासा। सातवां सुख संतोषी जीवन। जिस व्यक्ति का जीवन संतोषी है, सबसे बड़ा सुखी है, क्योंकि संतोष परम धन। धर्म से संतोष होता है, और संतोष से धर्म आराम से निर्वहन कर सकते हैं। तो इतने प्रकार के समझ लीजिए सुख हैं सिर्फ जीवन में। बल्कि मुख्यतः तो देखा जाए, हम पहले आपको बता चुके, हुल्का धन वाला आप देख लीजिए, 4 ही सुख होते हैं। ऐसा हो तो बस धन्य है जीवन। तो बहुत बड़े बड़े सुख ही हैं। सबसे पहला सुख तो यही है कि आदमी स्वस्थ रहे, स्वस्थ है शरीर से। और दूसरा धन और पत्नी अच्छी। पत्नी है तो पति अच्छा होना चाहिए, और या समझ सकते हो वाइस वर्सा। तो ऐसा, और बच्चे जिसके, पुत्र आज्ञाकारी, बस ये अच्छा माना जाता है। तो आज हमने आपको इन प्रश्नों के उत्तर दिए और इनको एक्सप्लेन किया कि जो लोग खाते हैं उल्टा सीधा, हाँ उल्टा गलत ही तो कहेंगे ना, इससे बचना चाहिए। और अगर अपना भला चाहते हैं, मेरा भला कर दोगे क्या, छोड़ दोगे, नॉनवेज छोड़ रहे हो आज से, या अभी मेरा वीडियो देख करके, या जिसका भी देख के, तो क्या मेरा किसी और का भला करे दे रहे हो, या आपके स्वयं के लिए है? तो आप स्वयं ही विचार कीजिए। और हम अपनी वाणी को अब पूर्ण विराम देंगे यहाँ पर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।